अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है ब्रायन मुलिगन। हम यहाँ पे मुलिगन का कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं और मुलिगन की जो बेसिक 3 टेक्निक्स थी वो थी MWM यानी मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, नैग्स, नैग। ये नैग्स नैग का तो फिजियोथेरेपी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सिर्फ इनके अभी फ़िलहाल के लिए आपको नाम पता होने चाहिए कि मुलिगन की 3 बेसिक जो ट्रीटमेंट टेक्निक्स थी उनके नाम पता होंगे। उसके बाद हम लोग इसकी हिस्ट्री देखते हैं और बाद में टेक्निक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं। जो ब्रायन मुलिगन था, इसने फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के तौर पे जो ट्रेनिंग स्टार्ट की थी वो एनजी स्कूल ऑफ फ़िज़ियोथेरेपी से स्टार्ट की थी और 1954 में ये क्वालिफ़ाई कर गया था। और 1954 के बाद 2 साल बाद इसने प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट की थी वेलिंगटन में और वेलिंगटन में ये रहा था ईयर 2000 तक, यानी 1954 में क्वालिफ़ाई किया था। 2 साल बाद इसने प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और 2000 तक ये जो है वो वहाँ पे प्रैक्टिस करता रहा और उसके बाद उसने फाइनली जो है वो एक्टिव क्लिनिकल प्रैक्टिस से रिटायरमेंट ले ली थी, मतलब रिटायर्ड हो गया था, उसने वो काम छोड़ दिया था। ब्रायन का जो स्पेशल इंटरेस्ट था वो स्टार्ट से ही मैनुअल थेरेपी में रहा था और इसने अपने जो मेंटोर है फ्रेडरिक एल्टन बॉर्न, इसको एक्नॉलेज किया था कि मतलब इसकी आप कह लो कि फ्रेडरिक एल्टन बॉर्न के वर्क को एक्सेप्ट किया था, प्रेज़ किया था, तारीफ़ की थी कि भाई इस बंदे ने जो है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फिजियोथेरेपी में या मैनुअल थेरेपी में। और इसके अलावा इसने देखा कि जो जेम्स सिरिक्स था या जियोफ मेटलैंड था, रॉबिन मैकेंजी था, इनका भी बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन था, इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन था। इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसा कंट्रीब्यूशन यानी जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, यानी इतना बड़ा रोल था इनका भी। और उसके बाद जो ब्रायन था ये उस स्मॉल ग्रुप ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट में से था जिन्होंने एनसी मैनिपुलेटिव थेरेपिस्ट एसोसिएशन बनाई थी 1968 में, यानी एक ग्रुप ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट था छोटा सा जिन्होंने ये एसोसिएशन बनाई थी जिसका नाम था एनसी मैनिपुलेटिव थेरेपिस्ट एसोसिएशन। अब ये जो ब्रायन मुलिगन था और इसके कोलीग्स थे, इन्होंने एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो था जिसका नाम था डिप्लोमा ऑफ मैनिपुलेटिव थेरेपी, इस पे काम स्टार्ट किया। और इसमें जो रॉबिन मैकेंजी था इनकी टीम में, ये एक प्रिंसिपल टीचर था, यानी बाकी सब लोग इसको असिस्ट कर रहे थे लेकिन जो रॉबिन मैकेंजी था ये इनमें से प्रिंसिपल टीचर का रोल प्ले कर रहा था। ब्रायन ने जो इंटरनेशनल लेक्चरिंग सर्किट है वो 1972 में ज्वाइन किया और इसने तकरीबन जो 91 सिटीज़ थे यूनाइटेड स्टेट्स के, वहाँ पे इसने टीच किया और जो 20 कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसके इन लेक्चर्स को डिलीवर किया गया। और आप लोग अगर ये जो ईयर्स लिखे हुए हैं, अगर आप लोग सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे कि इसने कब जो है वो क्वालिफाई किया, यानी ईयर्स को आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो पीछे हमने देखे हैं, ये देखें यहाँ पे सबसे पहले कब क्वालिफाई किया, ये इसने प्राइवेट प्रैक्टिस कब स्टार्ट की और ये एक्टिव कब तक रहा। उसके बाद इसने जो है वो आ जाता है यहाँ पे ब्रायन मुलिगन ने एसोसिएशन कब बनाई, फिर इसके बाद लेक्चरिंग सर्किट इसने कब ज्वाइन किया। तो एक ईयर्स का सीक्वेंस अपने पास बना के रख लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कभी भी इसकी जो सारी स्टोरी है ये कभी भी भूलेगी। अब 1983 में ब्रायन ने रिज़ाइन कर दिया अपने टीचिंग रोल से और इसने एक न्यूली फाउंडेड टेक्निक पे काम स्टार्ट किया। और जो इसके ब्रायन के इनिशियल स्टूडेंट्स थे उसमें से एक स्टूडेंट जिसका यहाँ पे नेम लिखा हुआ है बारबारा हेथरिंगटन, इसने जो है वो उसका टीचिंग रोल ले लिया। यानी जब ब्रायन ने रिज़ाइन कर दिया तो उसकी जगह पे इसने जॉइन किया और कुछ ही टाइम के बाद ये जो उसकी इनिशियल स्टूडेंट्स में से थी, इन्होंने एक ओरिजिनल टीचर्स की जो है वो पोजीशन ले ली उस एसोसिएशन में। और ब्रायन की एक हमेशा से फेवरेट कोटेशन रही थी लुइस पास्चर की, इन द फील्ड ऑफ डिस्कवरी चांस ओनली फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड्स। ये इसकी ब्रायन मुलिगन की कहने की एक फेवरेट जो थी वो लाइन थी। यानी अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रायन ने कब रिज़ाइन किया और किसने उसकी जगह पे जो है वो टीचिंग रोल लिया। उसके बाद मैनुअल थेरेपिस्ट, वर्ल्ड वाइड मैनुअल थेरेपिस्ट जो दुनिया भर के हैं वो इस बात के लिए खुशकिस्मत हैं कि ब्रायन की एक टेक्निक उन्हें मिली जिसे हम कहते हैं मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। और इसके अलावा 1983 में 2 इयर्स लेटर उसने सेम सर्कमस्टांसिस में एक और टेक्निक जो है वो डिस्कवर की थी, पेन रिलीज फिनोमेना टेक्निक। ब्रायन मिलिगन ने अपनी जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक लिखी थी 1989 में लिखी थी और अभी जो है वो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है मार्केट में।
और इसने एक और बुक लिखी थी 2003 में जिसका टाइटल था सेल्फ ट्रीटमेंट फॉर बैक नेक एंड लिम्स। ये जो बुक थी ये जनरल पब्लिक के लिए थी। वेल 100 आर्टिकल्स जो ब्रायन की MWM को सपोर्ट कर रहे हैं वो पब्लिश हो चुके हैं। मतलब 100 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं साइंटिफिक जर्नल्स में अराउंड द वर्ल्ड जो MWM की टेक्निक को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पे प्रॉपर काम हो चुका हुआ है। टू मीट द ह्यूज डिमांड फ्रॉम द फिजियोथेरेपिस्ट विशिंग टू लर्न हिज टेक्निक, सारे फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे थे जो ब्रायन मुलिगन की जो टेक्निक्स हैं उन्हें सीखना चाहते थे। तो ब्रायन मुलिगन ने अपने एक हाई टीचिंग स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करते हुए उसने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 1995 में, ताकि जो है वो सारे जो एक अच्छे स्टैंडर्डाइज टीचर्स हैं उनको सबको इकट्ठा किया जा सके। तो करंटली इनके पास 48 टीचर्स हैं जो काम कर रहे हैं। स्टार्ट में तो थी थोड़ी सी हिस्ट्री, अब थोड़ा सा ब्रायन मुलिगन का जो कंसेप्ट है उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज़ का, ये प्रोग्रेस किया अपनी फाउंडेशन से। इसकी फाउंडेशन क्या थी? एक्टिव एक्सरसाइजेस थी। इससे ये प्रोग्रेस करके शिफ्ट हो गया पैसिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स, यानी थेरेपिस्ट की अप्लाई की पैसिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट पे शिफ्ट हो गया, या थेरेपिस्ट की अप्लाई की हुई एसेसरी टेक्निक्स पे शिफ्ट हो गया। यानी पहले कोई ये कॉन्सेप्ट था कि जो पेशेंट होता था उसकी एक्टिव जो है वो जिमनास्टिक या एक्टिव एक्सरसाइजेस करवाई जाती थी, लेकिन फिर इसका जो एक ट्रीटमेंट फोकस था वो शिफ्ट हो गया थेरेपिस्ट अप्लाइड अप्रोच की तरफ, यानी थेरेपिस्ट की मदद से जो मूवमेंट टेक्निक्स परफॉर्म की जाएं। ठीक है, अपनी जो एक्टिव प्रैक्टिस से जो वो रिटायर हुआ था ब्रायन, उसके बाद उसने इंटेंशनली जो है वो सेमिनार्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में सेमिनार्स पे इसने लेक्चर डिलीवर करना शुरू किए, और वहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा लार्ज क्राउड इसने इकट्ठा किया फिजियोथेरेपिस्ट का और जो बाकी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं सबका, ताकि ये प्रॉपर जो है वो टेक्निक्स को एक अच्छे स्टैंडर्डाइज तरीके से जो है वो दूसरों को सिखा सके। ब्रायन मुलिगन का ये जो कॉन्सेप्ट था मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, जो कि एक्सट्रेमिटीज़ में यूजुअली परफॉर्म की जाती है, इसी तरह जो स्नैग की एक टेक्निक थी, स्नैग की फुल फॉर्म दिखाई गई है यहाँ पे, सस्टेन्ड नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड, जो कि यूजुअली स्पाइन में परफॉर्म की जाती है। ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि देखा जाए तो लॉजिकल कॉन्टिन्यूएंस है किसकी, ये जो MWM है। यानी MWM में भी क्या होता था कि एक तो पेशेंट जनरेटेड एक्टिव मूवमेंट होती थी और साथ ही साथ थेरेपिस्ट अप्लाइड एसेसरी मूवमेंट होती थी। सेम स्नैग में हो रहा है। स्नैग में फ़र्क ये है कि स्पाइन में परफॉर्म किया जा रहा है, और इसमें भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हो रहा है कि थेरेपिस्ट अप्लाइड एसेसरी मूवमेंट को हम कंबाइन करते हैं किसके साथ? पेशेंट जनरेटिव एक्टिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट के साथ। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि जो MWM है ये एक्सट्रेमिटीज़ में है और स्नैग जो है ये स्पाइन में है, और आपको इसकी फुल फॉर्म लाजमी पता होनी चाहिए। अब ये जो मैनुअल थेरेपी की जब भी हम टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट को हमेशा एक चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर ट्रीटमेंट प्लान के लिए कोई ना कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एग्जिस्ट कर रही होती हैं, और हमें हमेशा उन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का ख्याल रखना चाहिए। जैसे हमारे पास एक बेसिक रूल है नेवर कॉजिंग पेन का रूल, यानी कभी भी पेशेंट को हमने पेन कॉज नहीं करनी, यानी हमने उसको ऐसी एक्सरसाइज नहीं करानी जिसमें उससे बहुत शदीद वाला पेन हो। अगर इस तरह का कुछ पेन की तरह का सिग्नल आ रहा है तो हमें वहीं पे अपना ट्रीटमेंट डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत होती है, या एक मरतबा सोचने की ज़रूरत होती है कि आया हमारे यहाँ पे कहाँ पे फॉल्ट हम कर रहे हैं कि हमारे पेशेंट को पेन आ रही है। ठीक है, इसके अलावा जो फिजियोथेरेपिस्ट है इससे प्रॉपर जो बेसिक रूल्स हैं एप्लीकेशन ऑफ मैनुअल थेरेपी टेक्निक वो लाजमी पता होने चाहिए, और जो भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं उसको हमेशा देखने के बाद हमें कोई भी टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए। ये हमारे ट्रीटमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका रिकॉर्ड करूँगी, और अभी के लिए मैं अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, और इसके सेकंड पार्ट का वेट करें, वो भी मैं अपलोड करती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।